आपने 10 ग्राम तेल खाया, उसमें से 5 ग्राम तेल अब्जॉर्ब हो गया तो भी खतरनाक है। रोटी ब्रेकफास्ट मक्खन से खाते थे तो उनकी तो कभी आर्टरी बंद नहीं हुई। मेहनत की बात भी नहीं है इतनी ज़्यादा। कुछ फैट सॉल्युबल पॉइजन होते हैं, अब उन्होंने खा लिया जहर, अब हम क्या करते हैं, उसको तेल पिलाते हैं, उसको न डालना, नारियल का तेल होता है ना, वो पिलाते हैं ट्यूब डाल के नाक में, और 200-200 ग्राम हर 2-2 घंटे में पिलाते हैं। एक दिन में 2 लीटर तेल पिला देते हैं, 2.5-3 लीटर भी तेल पिलाते हैं। अब क्या उसकी आर्टरी बंद हो जाती है, वो पॉइजन सारा वो लेकर सारा सारा जो है ना वो पॉइजन को ऑब्जर्व करके तेल बाहर निकल जाता है, सारा पॉइजन साफ हो जाता है। 3 लीटर तेल एक दिन में, एवरी 2 आवर्स कितना हो जाएगा, मुझे 12 बार तेल पिलाया, कितना हो गया, 4 लीटर 5 लीटर तेल पिला देते हैं, वो सारा पॉइजन बाहर निकल, जैसे जैसे पॉइजन निकलता रहता है आंखें खुलती जाती हैं। हमने कोलेस्ट्रॉल भी टेस्ट करके देखा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है उसका, इतने अच्छे रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। वो रिसेप्टर हमारे खराब क्यों होते हैं, टेंशन से खराब होते हैं। कितना खाते हैं उस पर आधारित नहीं है, कितना कितना आपका स्ट्रेस फ्री हो ना आप, कितना खुशी आनंद में हो, उस पर काम है। तो यहाँ पे तो पेट भर खाते ही रहते हैं ना, सारा दिन खाते रहते हैं, फिर भी वेट कम हो जाएगा कैसे। हमारे मन की स्थिति ठीक करो, फिर वेट अपने आप ठीक हो जाएगा। 1960 से 65 में भारत में लंबे लंबे पतले पतले लोग होते थे, और आज देखो सबके सब पेट मोटे, क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तनाव बढ़ा इसलिए ऐसा हुआ। देखिए ब्लॉक, देखो ये देखो पेशेंट की 100% ब्लॉक है यहाँ पे आर्ट, ये देखो 100% कट ऑफ है यहाँ पे, ये तो एक ब्रांच है यहाँ पे कट ऑफ है, दोबारा की तो देखो दोबारा कैसे हो गया पूरी आर्टरी को। देखो इस साइकिल टाइप पे बिहेवियर खत्म हो गया, कम हो गया, एंजाइटी खत्म हो गई, डिप्रेशन खत्म हो गया, एंगर खत्म हो गया, लाइफस्टाइल बदल गया, सोने का टाइम उठने का टाइम बदल गया, खान पान बदल गया, और ओवरऑल फील सेंसिटिव और इमोशनल नेचर बदल गया। कंट्रोल ग्रुप में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, नाम मात्र फर्क पड़ा है, डिफरेंस बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है। लोगों का स्मोकिंग शराब पीना छूट गया, खान पान की एडहेरेंस, एक्सरसाइज का एडहेरेंस बढ़ गया, और लोगों का देखो ईईजी कैसे हुआ, जो ईईजी बताया ना सुबह सुबह मैंने डायग्राम बना के, ये लोगों का विद आंखें खोले कैसी, बीटा रिदम डोमिनेंट थी, अल्फा बहुत कम थी पहले दिन, थीटा कम थी, डेल्टा कम थी, 7वें दिन अल्फा बढ़ गई, देख ये अल्फा है शांति की रिदम, बीटा कम हो गई, थीटा बढ़ गई, ये कौन सी रिदम है, पीसफुल रिदम, ये लवफुल रिदम, डेल्टा बढ़ गई हैप्पीनेस की, और 7वें दिन है, आंखें खोले खोले, ये पेशेंट में अपने टेस्ट देखा, और ये देखिए आंखें खोल के ज़्यादा अच्छा होता है, और देखो अल्फा बढ़ती चली गई, 7वें दिन ही अच्छी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, पीली वाली ये देखे ना, गुलाबी वाली ये बीटा कम होती चली गई, 7वें दिन कितनी कम हो गई, थीटा येलो वाली थीटा है, और ये वाली डेल्टा है, ये साइंटिफिक प्रूफ है सारे ना। ये लाल तार हरी तार, जब हमारे मिशन आए लाल तार एक्टिव थी बहुत ज़्यादा, टू मच, हरी तार एकदम निष्क्रिय स्थिति में थी, था ही नहीं। एक हफ्ते में लाल तार कम हो गई, हरी तार एक्टिव हो गई, 1 साल में दोनों का बैलेंस हो गया माना। अब आपके सामने टेंशन तो अभी भी आ रही है, आप चैलेंज को बड़े प्यार से फेस कर रहे हो, रिलैक्स माइंड से फेस कर रहे हो। आपका जो बताया ना कैटाकोलामिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन लेवल 1 हफ्ते में कंट्रोल कम हो गया, 1 हफ्ते में सिग्निफिकेंट, ये कंट्रोल ग्रुप में कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिग्निफिकेंट कम हो जाता है। ये सीरोटोनिन एंडोर्फिन लेवल 1 हफ्ते में बढ़ जाता है, एंडोर्फिन लेवल सिग्निफिकेंट, सीरोटोनिन बढ़ जाता है। ये देखो ये आपका 8 AM और 4 PM कॉर्टिसोल लेवल, सुबह से उठते ही मैंने बताया क्या निकलना शुरू होता है, कॉर्टिसोल लेवल। आपकी टीम के आधार पे जो विचार करते हो ना, भावना वृत्ति आती है ना सुबह से उठने से ही, तो कॉर्टिसोल में निकलना शुरू होता है। अगर आपने सुबह से नेगेटिव टीम आ गई, टीवी देखा, मोबाइल देखा, और ये देखा कुछ भी दुनिया की न्यूज़ देखी, बातें की, तो क्या होगा, 8 बजे उसकी पीक होती है तो कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलता है, और फिर सारा दिन जल्दी चिंता गुस्सा बना रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। और 8 बजे तक आपने क्या कहा, शांति रखी, चुप रहे, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते रहे, मुरली पढ़ते रहे, मुरली का मनन चिंतन करते रहे, तो क्या हो, ये देखो 25% कॉर्टिसोल कम निकला, तो सारा दिन शांति प्यार खुशी बनी। फिर 2 से 4 बजे फिर निकलने वाला, 2 से 4 फिर ध्यान रखा, अभी आप फल खा के आए, ध्यान रखा, तो फिर 4 बजे फिर 12.5% कम हो गया कॉर्टिसोल, ये 7 दिन में। फिर आगे देखो, और आगे किया तो और आगे फर्क, जितना आगे करते जाओ उतना फायदा होता है। तो ये हमारा सुबह उठ के हम 8 बजे तक क्या ध्यान, 8 बजे तक हमारा टाइम है बैटरी चार्ज करने का, तो चुप रहना है, मुरली का मनन चिंतन करना, रोज मुरली सुननी जा करके, पॉजिटिव रखना है, तो कॉर्टिसोल कम निकलेगा, तो अपने आप ही आपकी शुगर तो ठीक हो जाएगी। शुगर क्यों बढ़ती है, कॉर्टिसोल से बढ़ती है। और ये हमारे इंसुलिन, डायबिटीज़ में जब कंट्रोल ग्रुप में कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
हमने इंसुलिन लेवल किया, हमने देखा कि पेशेंट का इंसुलिन काम ही नहीं कर रही थी। जब इन्होंने देखा तो 7वें दिन इंसुलिन कम हो गई, मतलब अभी रिक्वायरमेंट कम हो गई, अब थोड़ी इंसुलिन ज़्यादा काम कर रही है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई। क्योंकि हाई इंसुलिन लेवल से ही हमारा एचडीएल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। हाई इंसुलिन लेवल से ही हमारी क्या होता है, बीपी बढ़ता है। हाई इंसुलिन लेवल से ही भूख ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा माना मीठी चीज़ खाने का दिल करता है, ज़्यादा वो क्या बोलते हैं मलाई वाली चीज़ खाने का दिल करता है, फैट वाली चीज़ खाने का दिल करता है, हाई फैट हाई शुगरी फूड खाने का दिल करता है। और जब आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल हो गया तभी क्या, अभी तो आप शांति से जो खा रहे हो वो दिल करे खाने का, और खाने का स्वाद लगेगा आपको थोड़ी देर में। तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को जितना याद करते जाओगे, 4 से 8 ये आपको मुरली सुनने से आपकी टीम एनर्जी जो यहाँ ही बॉडी में आ जाती है, और प्रॉपर भोजन, प्रॉपर सेहत, प्रॉपर नींद करने से, प्रॉपर दवाई खाने से आपकी एनर्जी बॉडी के आसपास इकट्ठी होती है, कवच बन जाती है, हीलिंग एनर्जी बन जाती है। और इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एनर्जी थ्रू कनेक्शन विद द अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, सुप्रीम सोल, फॉर एंजॉइंग एवर हेल्थी, एवर वेल्थी, एवर हैप्पी लाइफ। ये जैसे प्रोग्राम है ना आपका, ये जैसे प्रोग्राम ऐसे करते हैं, जो सिखाते हैं ना आपको सारी चीज़ें इस तरह से। ये भोजन है आपका, ये सैर है ना। हाँ, चश्मा मेरा नंबर था 3.5 नंबर था आंखों में ना, अभी लगता है शायद मेरी आंखों में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। मेरे को 3.5 नंबर था, दूर का, नज़दीक का 1.5 नंबर था। सिलेंडरिकल एरर थी मेरी 3 थी दोनों आंखों में। मैंने 43 ईयर चश्मा लगाया, 16 साल की उम्र से 59 साल की उम्र तक। अब 6.5 साल हो गए मुझे चश्मा नहीं है, मेरे को सब दूर तक दिखाई देता है। मेरे को शायद थोड़ा कैटरेक्ट शायद आना शुरू हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल कुछ दिनों से ना, तो मैं चेक कराना बाकी है, कैटरेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उम्र है कैटरेक्ट आने की ना। पर मैं उसको भी बिना ऑपरेशन के ठीक कर लूँगा, ठीक है, मुझे विश्वास है, बिना आँख का ऑपरेशन कराए मैं आँख को ठीक कर लूँगा, राजयोग से ठीक कर लूँगा, ठीक है। पहले मैं गुण अवगुण देख, आँखें, मैं लोगों को आँखें दिखा देता है ऐसे करके ना, कोई गलत काम करता है ऐसे कर देता है, फिर मैंने आँखें दिखानी बंद की। कभी किसी अवगुण भी देखता था, ये ऐसा करता है, ये ऐसा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं देखना बंद कर दूँ, सबके गुण देखो, कितना भी खराब आदमी हो उसके गुण देखूंगा। और सच में मेरा फ़र्क ये पड़ा, मैंने 6 महीने ही किया हुआ, फिर क्या हुआ, मेरा नंबर आँखों का नंबर बदलने लगा। मैंने कहा शायद नंबर बदल रहा है, शायद नंबर बढ़ गया है। तो मैं आँख वाले डॉक्टर के पास गया, मेरे दोस्त है ना जो हॉस्पिटल में, मैंने कहा लगता है मेरा नंबर बढ़ गया है। तो चश्मा पहले लगा के देखा तो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। कल मैं आपके यहाँ आँखें टेस्ट हो रही थी, मैं परसों आया था बीच में ना पीछे, तो मैं पढ़ पा रहा था, सारे लाइनें, पूरी लाइनें दूर से पढ़ पा रहा था। तो मतलब आँखें वैसे ख़राब नहीं है मेरी, नंबर नहीं आया है, पर शायद वो थोड़ा धुंधलापन हल्का सा है, वो चश्मे उसके शायद कैटरेक्ट के कारण हुआ होगा। तो वो दूर तक पढ़ पा रहा, मेरी आँख ठीक है, दूर की, नज़दीक की भी ठीक है, दूर की भी ठीक है, पर वो मेरा शायद हल्का सा वो रीज़न हुआ, चेक कराऊँ क्या बात है। उसने कहा अब चश्मा उतार दीजिए डॉक्टर साहब। चश्मा उतार के देखा तो सारा कुछ साफ साफ दिख रहा था। तो उसने कहा आपका चश्मा तो अभी नंबर की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो फिर चश्मा उतारा, फिर मैंने चश्मा, मेरा इतने साल चश्मा पहनता था, बिना चश्मे कुछ दिखाई देता नहीं था, तो मेरे को चश्मा उतारा तो लोगों को मेरा चेहरा गंदा लगने लगा कि आपका चश्मा, चेहरा अच्छा नहीं लगता है, आप चश्मा लगा के रखो। तो थोड़ी तो ऐसे लगाया, फिर मैंने कहा भैया नहीं रहा, गंदा लगे अच्छा लगे कुछ भी। शूटिंग वाले, बॉलीवुड वाले कहते हैं चश्मा लगा के रखो, खाली फ्रेम लगा लो। कुछ दिन खाली फ्रेम लगा के मैंने शूटिंग की, ताकि उनको भाई चेहरे पे ऐसा ना लगे। फिर मैंने कहा अभी जो तुम्हें शूटिंग करनी करो, नहीं करनी मत करो, मैं तो नहीं लगाऊँ। तो तब छोड़ दिया। शुभ चिंतन, शुभ दर्शन है ना, सबके गुण दर्शन शुरू किया हमने सारे भारत में। पहले स्कूलों में भी शुरू किया रहा था, ये करना है आपको, जो भी काम करो बी नेचुरल, आत्मा समझ के काम करो, कभी भी बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस मत हो जाओ। अपने 7 गुणों को याद रखो, आई एम ए पीसफुल सोल, प्योर सोल, पीसफुल सोल, लवफुल सोल। इसके लिए सुबह सुबह आधा घंटा आनंद का अनुभव करो। खाली ऐसे अमृत वेला करना नहीं बैठना है, आनंद की स्थिति का अनुभव करो। अमृत वेला का मतलब ही आनंद है, बंधन मुक्त स्टेज, लवलीन स्थिति। और फिर 8 बजे तक आप चुप रहो। 4 से 8 तक मेरी मुरली 5 बजे 5 बार हो जाती है। रात को पढ़ के सोता हूँ, सुबह उठते फिर पढ़ता हूँ, योग से यहाँ आता हूँ तो पढ़ के आता हूँ, योग करना, फिर जाके फिर पढ़ता हूँ, फिर एक बार सुनता हूँ, फिर एक बार वॉकिंग करते समय पढ़ता हूँ, मनन चिंतन करता हूँ। 5 बार मेरी मुरली हो जाती है 8 बजे तक। तो ये 5 बार तो मेरी फिर दिन में मेरी मुरली देखो जेब में ही रहती है ना। ये देखो आज की मुरली ना जेब में ही है। इसको बार बार देखो, मैं मेरी अंडरलाइन होती है, निशान लगाता हूँ कौन कौन से पॉइंट हैं, वही बुद्धि में घूमती रहती है।
उसी का मनन चिंतन करते रहते हैं, तो स्थिति अच्छी रहती है ना। इससे हमारा कॉर्टिसोल बिल्कुल बैलेंस में निकलता है, और कॉर्टिसोल से बढ़िया खराब होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये घुटने खराब होते हैं, कमर खराब होती है। कॉर्टिसोल बैलेंस में निकालोगे तो आपकी हड्डियाँ ठीक हो जाएंगी। और ईट नेचुरल, बी इन द लैप ऑफ नेचर। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। पाकिस्तान को हमारे ऊपर अटैक करना हो तो क्या होगा? पहले अमृतसर हमारा बना हुआ ना, हमारे क्या रडार्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो वहीं रोक लेंगे। नहीं रोक पाए, अम्बाला पे आ गए, तो अम्बाला पे हमारे रफेल रखे हुए हैं, एयर डिफेंस, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, है ना। हाँ, स्क्वाड लगी है। हाँ भाई, हमने ली ना SS-400 ली, वहाँ लगाई हुई है, और भी सिस्टम्स हैं। फिर दिल्ली के बाहर भी कोई हिंडन है, हिंडन समझते हैं, एक अंडरग्राउंड एयरपोर्ट है एयरफोर्स का। अंदर से मिसाइल निकलती हैं, हमारे MiG-2000 निकलते हैं, जगुआर्स निकलते हैं, रफाल निकलते हैं, और सुखोई निकलते हैं, और वो वहीं से इंटरसेप्ट करके दिल्ली पे नहीं बम गिरता, दिल्ली पे अटैक नहीं कर सकते हैं ना। तो ये 3 टायर सिक्योरिटी बनी ना। तो हमारे यहाँ भी सिस्टम, जैसे इवन दिल है, पेनक्रियाज है ना, उसमें हमारे पेनक्रियाज में 1 ग्राम फैट जमा होना है, पेट पे हमारे जमा हो रहा है, इधर थाइस पे जमा हो रहा है। क्यों जमा हो रहा है? पहले सारा का सारा खून जो कहाँ, लिवर में आना है, पेट से जो एब्जॉर्ब होना है लिवर में आना है, ठीक है। लिवर में हमारे रिसेप्टर लगे हुए, इसे हिंडन, ये हमारा, ये आते जो अम्बाला है, लिवर हिंडन है, ठीक है। तो ये जो है, अगर हम अमृतसर में हमने क्या किया, जब आप आए थे तो अमृतसर में अकल नहीं थी, अकल में ना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो अमृतसर की रिपेयर चल रही है आपकी, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, कल थोड़ी और रिपेयर बाकी है, फाइनल टचेस वो हो जाएगी, ठीक है, अमृतसर की रिपेयर हो जाएगी। फिर हमने इसकी क्या कर रहे हैं हम लोग, अम्बाला की हम सफाई में लगे हुए दिन रात। नहीं, एक बार झाड़ू, 2 बार पोछा लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है। अमृतसर के जो सारे रिसेप्टर्स हैं एक्टिव हो रहे हैं, सेंस आ रही है उनके अंदर। पहले फैट को ऑब्जॉर्व कर रहे थे, फैट को ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ से कंट्रोल आ रहा है। फिर हिंडन LDL रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को पकड़ते हैं और उसको पित्त बना के हाथों में डाल देते हैं। हमारे LDL रिसेप्टर बढ़ते जा रहे हैं, वो सारा वहाँ डाल से डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, अब जो है वो जो एक्स्ट्रा जो बचता है ना, फिर वो हार्ट में या पेनक्रियाज में जाए। तो हमारे तीनों एयरपोर्ट अच्छे हो गए, स्ट्रांग हो गए। अब पेनक्रियाज पे जाने का चांस बहुत कम है। अब क्या होगा, अब HDL, जितना खुश रहोगे HDL बढ़ेगा, HDL बढ़ेगा तो क्या होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। एक गुड कोलेस्ट्रॉल को 3 LDL चाहिए। तो LDL कहाँ से आएगा? LDL आपका लिवर, इसमें पेनक्रियाज में जमा हुआ, हार्ट में जमा हुआ है, ब्रेन की सेल्स में जमा हुआ है। अब वो वहाँ से LDL को, वो जाएगा HDL, उसको पकड़ के जमे हुए LDL को लेकर के लिवर में आएगा, लिवर पित्त बना के बाहर निकल। जो 1 ग्राम फैट जमा है ना लिवर में, इसमें पेनक्रियाज में, निकलते क्या होगा, डायबिटीज खत्म। वो सेल्स में जो जमा हुआ ना, जो आपका LDL बाहर निकलता। तो सारा हमें जो 1 ग्राम फैट, 1 या 2 ग्राम जो फैट जमा है ना लिवर, जैसे हमारी ये जो जिनकी डायबिटीज ज़्यादा है, जैसे हमारे ये भाई ना, क्या नाम पंकज है, अपने मोहंती जी हैं, लता बहन है, इनके पेनक्रियाज में ज़्यादा सारा फैट जमा हो। हर महीने चेकअप कराओ, हर महीने देखो, अपॉइंटमेंट लो, और दिखा करके वो बीटा सेल को एक्टिव करेंगे। भले ही मुझे शुरू में इंसुलिन देनी पड़ेगी ताकि उसको रेस्ट मिले, सेल्स कम है, उसको आनंद से अब आनंद चाहिए आपको। क्या चाहिए? योग में आनंद चाहिएगा, आनंद से वो ट्रिगर होंगी सेल्स। मतलब 50,000 की एनर्जी चाहिए आपको, निरंतर 50,000 की एनर्जी पे रहना पड़ेगा, इतना योग करना पड़ेगा, लगन में मगन होकर के। खूब सुबह भी जाओ सेंटर में, शाम को भी जाओ, आधा घंटा योग करो, और सारा दिन टेंशन रखो, मुरली जेब में रखो, चार्ट भी जेब में रखो। ये चार्ट है ना, जो सब ये जो चार्ट है, देखो मेरे पास भी वही चार्ट है जो आपको दिया ना अभी, जेब में मेरे यही रहता है। देखो, एक तो ये चार्ट है, ये संडे की मुरली है, ये आज की मुरली है, और ये कागज है एक ना, कागज, ताकि नजर ना आए मेरी जेब में क्या है। ये प्लेन पेपर है ना, ये सामने रहता है। ये तो लोग कहेंगे जेब में क्या पड़ा हुआ है ना, अब ऐसे रहता है, और एक पेन रहता है, बस ये मेरी जेब में सदा ही रहता है। सोते से मेरे बेड साइड ही रहता है, मुरली भी बेड साइड ही रहती है। अचानक अगर भूकंप भी आ जाए, गिर भी जाए, छत गिर जाए, एक टॉर्च भी रहती है मेरे किनारे, मेरे सिरा में। अगर मेरा मुंह बच जाए, हाथ थोड़ा मूवमेंट करने लायक हो, तो हमसे सोते सोते क्या होगा, मुरली ना भी याद आए तो कम से कम खोल के देख लूँगा कि भाई, वो कहते ना, जब प्राण कब्ज से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, गंगा जी का तट हो,
मेरा सांवरा नहीं कटो, तब प्राण तन से निकले। फिर तो आशिक माशूक वाला प्यार होता है ना, आशिक माशूक का प्यार कैसा होता है? सताने वाली याद होती है, याद करना नहीं पड़ता है। याद आती है कि करना पड़ता है? आती है, हमेशा समाये। वो है ना एक गीत है ना, कौन सा वाला, नजरों में समाये रहते हो, है ना, ऐसा एक गीत है बना हुआ। चलो ठीक है, चलिए एक मिनट।